बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी रेशेदार बीफ कबाब। कबाब की रेसिपी मैंने पहले भी आपको दी है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट भी है और क्विक रेसिपी है। इसके लिए मैंने लिया है 3 पाव बीफ बोनलेस लिया है। इसमें मैं शामिल करूंगी साथ 1 कप चने की दाल और 1 कप सफ़ेद लोबिया। इन दोनों को मैंने साफ करके 1 घंटा पहले डिप कर लिया था। बीफ की क्वांटिटी है 3 पाव, दाल है ½ kg। इसमें पाव वाइट लोबिया है और पाव इसमें चने की दाल है। इसके साथ शामिल करूंगी मैं 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का। इसको ये मैंने कट कर लिया है। लहसुन के जो लिए हैं तकरीबन 15 जो लहसुन के हैं और 1 दरमियाने साइज का प्याज है, इसको भी मैंने कट कर लिया। ½ टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, 2 टेबलस्पून सूखी मिर्च का पाउडर है। आप इसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। 1½ टीस्पून इसमें मैं डालूंगी नमक। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला मिक्स है ये पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद 2 ग्लास में शामिल करने लगी इसमें पानी। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसको करूँगी मैं मिक्स। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स कर दें और प्रेशर का लिड लगा दें। अब इसका मैंने लिड लगा दिया है। 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। दालें भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी इसमें और गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। देखें 25 मिनट्स बाद मैंने कुकर खोला है। बहुत अच्छे से ये चीज़ें मिक्स भी हो गई हैं और तीनों चीज़ें अच्छे से टेंडर हो गई हैं। अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूंगी। उसके बाद हमन दस्ते में इसको हमने पीसना है। चॉपर में भी नहीं पीसूंगी क्योंकि फिर ये रेशेदार नहीं बनेगा। मैंने इसको रेशेदार बनाना है, इसलिए हमन दस्ते में इसको हम पीसेंगे। ये सारा मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया मैंने कटिंग कर लिया और 2 से 3 हरी मिर्चें, इनको भी बिल्कुल बारीक मैंने कट कर लिया। अब ये इसमें शामिल कर दूंगी। इसको शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा मसाला हमारा रेडी है। इसको मिक्स करने के बाद मैं बनाऊंगी इसकी टिक्कियाँ मुनासिब साइज की। धनिया और हरी मिर्चें अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ टिक्कियाँ। मुनासिब से साइज की आपने टिक्कियाँ रखनी है इसकी। ऐसे इसका मेज़ा लिया, इसको थोड़ी राउंड शेप देके ऐसे फैला लेंगे हाथ पे। इस कबाब को आप कबाब सांचे की मदद से भी बना सकते हैं। देखिए इस साइज में मैंने बना लिया। ऐसे ये सारी बना के रखती जाऊंगी और फिर हम करेंगे इसको फ्राई। इस तरह मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। टिक्कियाँ बनाने के बाद आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े इसको एग लगाएं। एग लगाने के बाद शैलो फ्राई करें। एक एग को मैंने अच्छे से फेंट लिया। आप एक एक टिक्की उठाएंगे, इस एग में लगा के और ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया। अब मैंने एक टिक्की ली, इसको अंडे में डिप किया, इसको ऑयल में डाल दी, इसको ऑयल में डाल दिया। इसी तरह आपने जितनी फ्राई करनी है पहले उनको अंडा लगाएं, अंडा लगाने के बाद फ्राई करते जाएं। ऑयल गर्म होने के बाद फ्लेम मैंने स्लो कर दिया।
1 से 2 मिनट बाद इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। बस एक हल्का सा इस पर अच्छा सा कलर आना चाहिए। इसके साइड चेंज मैंने कर दिया है। 2 ही मिनट में इस साइड से इसको पकाऊंगी। सेम यही कलर दूसरी साइड भी आएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह आपको जितने चाहिए आप उन्हें फ्राई कर लें। ज़बरदस्त से ये रेशेदार कबाब तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच में देना हो, आप ब्रेड में लगा के दे सकते हैं, बन में लगा के दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनेंगे। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।